दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अप्रैल 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट दी गई है टीजीटी परीक्षा को लेकर के। 3,539 पदों के लिए 3 और 4 जून को होगी टीजीटी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की टीजीटी भर्ती 2022 की बहुप्रतीक्षित परीक्षा 3 और 4 जून को होगी। ये परीक्षा प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों के जिलों में आयोजित कराई जाएगी। 3,539 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में लगभग 8,68,531 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती के लिए जून 2022 में आवेदन लिए गए थे। साथ ही 4 बार परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं कराई जा सकी। तो आयोग द्वारा दोनों परीक्षाओं टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारियां चल रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये परीक्षाएं होने जा रही हैं और एक बार मौका निकल गया तो फिर तैयारी हो पाना मुश्किल रहेगा। अभी टीजीटी परीक्षा के लिए समय आपके पास है। वहीं पर आपको बता दें जो कि आपकी मई में प्रवक्ता की परीक्षा है उसके बारे में अपडेट ये मिली है कि आपके जो पीजीटी परीक्षा के एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स हैं वो कल 28 अप्रैल को जारी हो जाएंगी। वहीं पर इसके एडमिट कार्ड 5 या 6 तारीख तक आने की संभावना है। तो पीजीटी शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी बिल्कुल अंतिम चरणों में होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए ताकि आप जो है आयोग के जो प्रश्न पत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आप सॉल्व करिए। तो जैसा कुछ होगा अपडेट कर देंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रदेश को मिले 57,000 नए सिपाही। प्रदेश को रविवार को करीब 57,000 नए सिपाही मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी की पुलिस लाइन में नव चयनित 983 महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। साथ ही रविवार को 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों 73 जिलों की पुलिस लाइन से 29 पीएसी बटालियन 112 रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटरों में एक साथ आरक्षी दीक्षांत परेड का जो है आयोजन हुआ। प्रदेश पुलिस को करीब 57,000 प्रशिक्षित सिपाहियों का सोमवार को यानी आज से व्यवहारिक प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। सभी सिपाहियों को उनकी नियुक्ति वाले कमिश्नरेट और जिलों में रवाना कर दिया गया है। इनमें 12,000 से अधिक महिला सिपाही हैं। 15 जून 2025 को 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। तो उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है आपके सामने। देखिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी। ये बनगांव से अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ठाकुर नगर में आयोजित चुनावी जनसभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का हवाला देते हुए कहा आप भाजपा को वोट दीजिए, मैं आपको तृणमूल कांग्रेस से आज़ादी दूंगा। तो कुल मिलाकर के बंगाल में चुनाव चल रहे हैं तो रैली पर रैली हो रही हैं, नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर यह भी कहा है, प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में हर साल 36,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। इसके अलावा सरकार माताओं बहनों और बेटियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी देगी। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की तैयारी। सरकार बैंक के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इनके वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिया कि वे 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के लिए बातचीत जल्द पूरी करें। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन 1 नवंबर 2027 से देय होगा। वित्तीय सेवा विभाग ने एक पत्र के माध्यम से बैंकों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे आगामी वेतन संशोधन के लिए बातचीत शुरू करें। 20 अप्रैल के इस पत्र में कहा गया कि बातचीत की प्रक्रिया अधिकतम 12 महीनों में कर ली जानी चाहिए।
हर 5 साल में होता है बदलाव। तो यहाँ पर जो भी कर्मचारी कार्यरत है उनके वेतन में हर 5 साल में संशोधन होना चाहिए। तो फिलहाल ये जो संशोधन होने जा रहा है ये 1 नवंबर 2027 से देय होगा। इस समय आप लोग जानते हैं होमगार्ड की परीक्षा चल रही है। कल दूसरे दिन की परीक्षा हुई जिसमें बताया गया करीब 25% ने परीक्षा छोड़ दी है और दूसरे दिन एक और बंदी हुआ है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा के दौरान गड़बड़ी कर रहा है एक और अभ्यर्थी रविवार को पकड़ा गया। बरेली में शनिवार को एक केंद्र पर परीक्षा देने के बाद रविवार को नाम बदलकर दूसरे केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे हरदोई निवासी अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर कानपुर में बदले गए केंद्र व्यवस्थापक। कानपुर नगर में शनिवार को BNSD इंटर कॉलेज में हुई गड़बड़ी के बाद केंद्र व्यवस्थापक को बदल दिया गया है। दोस्तों कहने को ये होमगार्ड परीक्षा हो रही, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल काफ़ी हाई है। ज़्यादातर तो यहाँ पर GS के प्रश्न हैं लेकिन छात्रों की मुश्किलें बढ़ाने वाले प्रश्न हैं। कल एक वीडियो वायरल किया जा रहा था जिसमें कहा गया था कि एक ऐसा प्रश्न आया था, हालांकि मैंने परीक्षा ये पेपर देखा नहीं अभी, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि यूट्यूब में सबसे पहले कौन सा वीडियो अपलोड किया गया तो उसका टाइटल बताना था। 4 टाइटल दिए गए थे, उसमें से एक टाइटल बताना था कि सबसे पहला वीडियो कौन सा अपलोड किया गया था। तो बताओ इस तरीके के क्वेश्चन किसी ने पढ़े हुए होंगे क्या? मुझे लगता है किसी बुक में भी शायद ना दिए गए हों। हाँ, जिसको बहुत अच्छी जानकारी है वो भले बता सकता है। इसी तरह आज पेपर में दिया गया कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा में उलझाने वाले प्रश्नों ने बढ़ाई चुनौती। तो प्रश्न जो सीधे नहीं आ रहे हैं वह टेढ़े मेढ़े असहज प्रश्न आ रहे हैं जिससे जो होमगार्ड भर्ती के छात्र हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कुछ छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि ये होमगार्ड का पेपर नहीं है, ये तो IAS PCS वाला पेपर है। बाकी अगर आपने पेपर दिया है या आपने पेपर देखा है तो कमेंट बॉक्स से बताना कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। यूपी बोर्ड से खबर है, देखिए कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर छात्रों को पसंद नहीं। यूपी बोर्ड में इंटर के 15 पाठ्यक्रमों में से एक भी छात्र नहीं। हाई स्कूल में 4 प्रोफेशनल कोर्स में कोई भी विद्यार्थी नहीं था। तो यूपी बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा की ओर जा रहा है लेकिन एक्चुअल में किसी भी छात्र का रुझान यहाँ पर दिख नहीं रहा है। छात्रों को ये पसंद नहीं आ रहे हैं। एक खबर यहाँ पर आपके लिए और है, जैसा कि आप लोग जानते हैं रिजल्ट तो जारी कर ही दिया गया हाई स्कूल इंटर का यूपी बोर्ड का, लेकिन मार्कशीट प्रिंट होने से पहले यहाँ पर बोर्ड एक बार आपके विवरण में संशोधन कराना चाहता ताकि जिन छात्रों का ये गलत है, कोई डिटेल नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम में कुछ भी गलत है तो उनका मार्कशीट में गलत प्रिंट ना हो। इसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अंतिम जो अवसर है छात्रों को दिया जा रहा है। अगर किसी का कोई त्रुटि है तो वो अपने संबंधित प्रधानाचार्य के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे छात्रों के गलत हो जाते हैं विवरण, तो बाद में समस्याएं आती हैं। तो जो भी छात्र देख रहे हैं वीडियो या जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आपके घर पर परिवार में कोई है तो इससे आप अवगत करा दीजिएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।